रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस क्या होते हैं? अगर हमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं तो कौन कौन से लक्षण या सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं? मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज पे स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का मतलब होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन होना, मतलब हमारे सांस लेने का जो सिस्टम है उसमें इन्फेक्शन हो जाना। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है अपर और दूसरा होता है लोअर। अब हम पहले बात करेंगे अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के बारे में। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस क्यों होते हैं? जब कभी हम किसी ठंडी चीज़ से या किसी कोल्ड टेम्परेचर के प्रति एलर्जिक होते हैं तो हमें अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं। हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में 3 ऑर्गन आते हैं। सबसे पहला होता है नेजल कैविटी, सेकंड होता है फेरिंग्स और तीसरा होता है लैरिंग्स। इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो किसी भी मेडिसिन का यूज़ नहीं किया जाता है। अगर हमें लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस है, मतलब लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस में हमारे पास ऑर्गन्स आते हैं, हमारे लंग्स और हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया को विंड पाइप बोलते हैं, मतलब सांस लेने की नलिका। अगर इन सब में इन्फेक्शन हो जाता है तो हमें एंटीबायोटिक्स यूज़ करना पड़ते हैं। इसके लिए जो एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जाते हैं, सबसे पहली होती है अमोक्सिसिलिन के कैप्सूल्स, उसके बाद होती है एमोक्सिसिलिन प्लस क्लेवुलेनेट पोटेशियम टैबलेट्स और साथ में गार्गल्स करने होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो गए हैं तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको निमोनिया बन सकता है, आपको निमोनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके लंग्स में इन्फ्लामेशंस हो सकती है। साथ में मैं आपको प्रिकॉशंस बताता हूँ कि आप लोगों को अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, चाहे वो अपर हो या लोअर हो, तो आप लोगों को कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं। आपको ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी है, जितनी भी आपकी मिर्च मसाले वाली आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, सबको बंद करना पड़ेगा। साथ में आपको तुलसी प्लस जिंजर अदरक का काढ़ा यूज़ करना चाहिए, जिससे आपको गले की खराश, गले में दर्द है उसमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। बाकी मेडिसिन्स मैंने आपको बताई कि अगर आपको लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं जिसके अंडर हमारे पास आते हैं निमोनिया और लंग्स में इन्फ्लामेशंस, तो आपको एंटीबायोटिक्स यूज़ करनी हो। मैंने आपको बता दिया कौन कौन सी यूज़ करनी होती हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है।